नमस्कार साथियों, हम खड़े हैं मथुरा की पन्ना पोखर पर। पन्ना पोखर पर खड़े होने का आज का रीज़न बता दें हम आपको। आज है पत्रकारिता दिवस, हिंदी दिवस है। और आज के दिन हिंदी दिवस को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ पत्रकार बंधु बनाते हैं। 30 मई हिंदी दिवस है और आज के दिन सभी पत्रकार बंधु अपने अपने तरीके से पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने श्रम का कार्य किया है। और वो श्रम का कार्य ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये सब श्रम के बच्चे हैं, ये श्रमजीवी के ही बच्चे हैं, क्योंकि ये इनके माँ बाप हैं जो वो श्रम का काम करते हैं। और ऐसा ही कार्य हमारी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने किया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सारे पत्रकार बंधु खड़े हैं और इन्होंने आज इनके बीच आकर के इस दिवस को बनाया, हिंदी दिवस को बनाया, पत्रकार दिवस को बनाया है। और पत्रकार दिवस और हिंदी दिवस को बनाने का उद्देश्य क्या है और आज इन बच्चों के बीच कैसे आए हैं, इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। मधुसूदन शर्मा जी हैं हमारे साथ। सर, आज जो बच्चों के बीच आए हैं, आज पूरे देश में हिंदी दिवस, पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है और आप इन बच्चों के बीच में आई हैं। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जो सदस्य हैं वो यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे इसमें? मैं दीपक भाई सबसे पहले कि आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सभी पत्रकार साथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये निर्णय लिया, आईजे ने, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने, सदस्यों ने मिलकर, कि हम एक ऐसा काम करें जो एक अलग हटकर हो। तो ये स्ट्रीट जो चिल्ड्रन जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीट जो बच्चे हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनके माँ बाप पढ़ाने में असमर्थ हैं, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, ठीक नहीं है, अपना जीवन यापन मुश्किल से कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए कुछ करें। तो हमने आज उन बच्चों के लिए ये सोचा, हमारे साथी अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज जी ने भी सोचा कि मिलकर उन बच्चों के लिए कुछ ऐसी सामग्री दी जाए जो बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए काम आए। तो हमने ऐसे कुछ उनके लिए फलार दिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, पानी की बोतल्स दी हैं, क्योंकि गर्मी का माहौल है, उसमें पानी के लिए ठंडा पानी की व्यवस्था बोतल में होगी। तो इसलिए उन बच्चों को देखकर हमें भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है और बच्चों में भी बड़ा हर्ष का उल्लास प्रफुल्लित हो रहा है। उनको ये महसूस हो रहा है कोई लोग हमारे बीच में आए, क्योंकि इन लोगों के बीच में जाकर वाकई में ही पत्रकारिता का जो मेन मूल उद्देश्य है वो यहाँ सार्थक हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि ऐसे कार्य सभी जितनी भी संगठन है उनको करना चाहिए कि इन बच्चों के बीच में कोई जाता नहीं है और बहुत कम लोग आ पाते हैं। तो ये हिंदी पत्रकारिता दिवस पे एक बहुत अच्छा कार्य किया श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने और मैं चाहता हूँ कि हिंदी पत्रकारिता दिवस की सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैंने कहा ना कि हिंदी पत्रकारिता दिवस, पत्रकार का मायना ये होता है कि इन गरीब असहाय लोगों की आवाज़ बनना, न कि पूंजीपतियों की आवाज़। और जब हम ऐसे लोगों की, असहाय लोगों की और गरीब तबके के मुद्दों को उठाएंगे, उसे कहते हैं असली में पत्रकारिता। और पत्रकारिता असली में तभी महत्व रखती है जब हम असली मुद्दे, जड़ से जुड़े हुए मुद्दे, इन गरीबों के मुद्दे उठाएंगे उस मैटर पे। तो हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज पत्रकारिता दिवस है, हिंदी पत्रकारिता दिवस है और आप इन बच्चों के बीच आए हुए हैं जो गरीब असहाय बच्चे हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, और आपकी संस्था का भी नाम श्रमजीवी पत्रकार यूनियन है, IJU है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, श्रमजीवी तो लगभग सभी हैं। जो श्रम से परिश्रम करके अपनी जीवन यात्रा करता है वो सभी श्रमजीवी हैं। रही बात बच्चों की, आज वंचित समाज के बच्चे हैं और ये एक ऐसा समाज है जहाँ मजदूर वर्ग है और शोषण, मतलब मैं शोषित समाज से कह सकता हूँ, वंचित समाज भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि गरीब बच्चे हैं। इनको शिक्षा का सबसे बड़ा काम है। ये देखिए कि ये मतलब जिन बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, आर्थिक रूप से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, वो बच्चे आज सतीश शर्मा जी के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई जा रहे हैं। सबसे बड़ा पुण्य काम तो वो कर रहे हैं। रही बात पत्रकारों की, तो पत्रकारों का एक नैतिक कर्तव्य होता है कि वो लेखन के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करें। तो आज उसी सामाजिक कार्य के परिप्रेक्ष्य में हमने ये कार्य किया है। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि कुछ अलग हटके किया जाए, तो उसी आज एक जन चेतना के तहत हमने ये कार्य किया है। इसी के साथ हमारे साथ और भी बहुत पत्रकार साथी हैं। सर, आज के इस हिंदी पत्रकारिता दिवस पर क्या कहेंगे? आज के हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सारे पत्रकार साथियों को मैं हिंदी पत्रकार दिवस की शुभकामनाएं कहता हूं। और ये शर्मा जी ने जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्ट्रीट स्कूल में जो ये पढ़ाते हैं, सबसे बड़ा पुण्य का काम तो इन्हीं का है कि इन बच्चों को शिक्षा, ये ऐसे वंचित समाज के बच्चे हैं जिनके शिक्षा के बारे में कभी कोई सोचता नहीं, ना कोई इनकी ओर ध्यान देता है। शर्मा जी का ये बहुत सराहनीय कार्य है
और हमारे ये उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की तरफ से पत्रकार दिवस पर आज जो फल वितरित का कार्यक्रम है वो जो है इन बच्चों के लिए सबसे हटकर ये कार्य किया है। और हम बहुत बहुत शर्मा जी को शुभकामनाएं देते हैं और सारे पत्रकार भाइयों को पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है, हमारे साथ शिखरवाड़ जी हैं। सर, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। ये देखिए, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को जस्ट फॉर चिल्ड्रंस एंड वुमेन सोसाइटी की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि आज पत्रकार उन वंचित बच्चों के बीच में हैं जिनके लिए समाज सोचता भी नहीं है, और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। वहीं पर हमारे सतीश शर्मा जी हैं जो इन बच्चों को पढ़ाने का कार्य कई वर्षों से कर रहे हैं। इनसे भी इनके बारे में बात करेंगे। और सर, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। 30 मई को हमेशा ये प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन आज पत्रकार ऐसे समाज के बीच में आए हैं जिनकी आवाज़ बनना चाहिए असलियत में पत्रकारों को, तो क्या कहेंगे आप? आज पत्रकारिता दिवस पर बहुत बड़ा रचनात्मक कार्य किया जा रहा है और इसके लिए मैं जो हमारे पत्रकार साथी हैं नरेंद्र भारद्वाज जी, जो हमारे श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, इनको मैं बधाई दूंगा। और वैसे 2 वर्ष ये जो है थोड़ा कोरोना के कारण बहुत सारे कार्य नहीं हुए। इस बार से बड़ी खुशी है कि पत्रकारों में एक रचनात्मक कार्य करने के लिए अपने जो प्रोग्राम शुरू हुए हैं, तो ये पहली बार है। मैंने तो काफ़ी लंबे समय से सतीश शर्मा जी का सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस बहाने मुझे यहाँ आने का मौका मिला। बहुत प्रसन्नता की बात है कि ऐसे बच्चे जो सड़क के किनारे जो कूड़ा बीनते हैं या पन्नी बीनते हैं, इन लोगों के एजुकेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कम से कम ये ध्यान तो दे रहे हैं, इनका भविष्य बन रहा है। ये बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे चल कर के एक सभ्य नागरिक बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और ये इनको मैं बधाई दूंगा शर्मा जी को कि ये यहाँ पर अपना समय निकाल करके इन बच्चों के भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। और पत्रकारिता दिवस पर मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई दूंगा कि ऐसे ही रचनात्मक कार्य करते रहें। मैं समझता हूँ मेरी सुध में तो पत्रकारों के हम लोग कार्यक्रम ज़रूर होते हैं, मंच के कार्यक्रम, और जो है हम लोग विचार सुन करके लौटे आते हैं घर पे। ये पहली बार है कि हम लोग एक रचनात्मक कार्य कर रहे हैं और एक अनुकरणीय कार्य है कि ऐसे बच्चों को उपहार दिए जा रहे हैं जो उनके घर के लिए यूज आएंगे और उनके एजुकेशन में उनको आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे, उनके परिवार के काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। का असली काम जो है वो ज़मीन से जुड़े मुद्दे, उन गरीब असहाय लोगों के मुद्दे उठाना है और उनके लिए लड़ाई करना ही सच्ची पत्रकारिता है। हमारे साथ गोपाल कौशिक जी हैं। गोपाल कौशिक जी, अक्सर देखा गया है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस जब बनाया जाता है, गोष्ठियाँ होती हैं, बड़े बड़े होटलों में प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन आज पहली बार हमने भी देखा है कि पत्रकार उस जगह पर आए हैं, रोड पर आकर के, और ऐसे असहाय लोगों की हेल्प कर रहे हैं जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। आज की डेट में हमारे जो मुद्दे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, ये हमारे मुद्दे होने चाहिए, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। लेकिन आज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के आप सभी लोगों ने ये मुद्दा ये समझिए एक तरह से दोबारा से इसमें चिंगारी का कार्य कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि, और सभी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सभी मेंबरों को, और ख़ास तौर पर जो इस पर वर्किंग कर रहे हैं जस्टिस फॉर चिल्ड्रन स्टेट स्कूल के सतीश शर्मा जी को। मुख्यतः पत्रकारों का काम केवल लोगों को न्यूज़ कोई क्राइम वगैरह इन्हीं को दिखाना नहीं होता। हमारा मुख्य उद्देश्य जो है सामाजिक कार्यों को करना भी है और नवचेतना जागृत करने के लिए हमें किसी न किसी बंदे को तो आगे आना ही होता है। अब ये ईश्वरिक कार्य है, ईश्वरीय कार्य में कोई भी प्रारंभिक स्थितियां होती हैं तो ये सबसे अच्छा कार्य है कि जिन लोगों को ज़रूरत है शिक्षा की, शिक्षा के आधार पर पूरे देश का जो है विकास होना है और ऐसे वांछित बच्चों के लिए हम लगातार सहयोग करते रहें सभी लोग, ये हमारे लिए शोभनीय बात है और ये करते रहना चाहिए। और ये पत्रकारों का ही काम है देखा जाए तो कि सबकी जो है हेल्प करें, मतलब न्यूज़ भी दिखाएं, साथ साथ में हम उसमें नवचेतना के साथ में हम उनकी मदद भी करें। और ये आप सभी लोगों का बड़ा सहयोग है कि हम जो इन सब लोगों के लिए आके खड़े हो रहे हैं और नवचेतना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस
पर आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के बीच पत्रकारों ने आकर के खाद्य सामग्री और उनके यूजेबल आइटम दिए हैं। यहाँ पर जस्टिस फॉर चिल्ड्रंस स्ट्रीट स्कूल है ये, और इन गरीब असहाय बच्चों के लिए पढ़ाई जाती है। और पत्रकारों का जो मेन कार्य है वो यही है कि इन बच्चों की आवाज़ बने, इनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके हक की लड़ाई लड़ी जाए, और वो आज कार्य पत्रकार श्रमजीवी यूनियन ने किया है। और इस तरह के कार्य, समाज से जुड़े कार्य पत्रकारिता के साथ साथ पत्रकार श्रमजीवी यूनियन करती रहती है। और मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़ से, जय हिंद, जय भारत।